क्या आपसी मतभेद डुबोएगा कांग्रेस की लुटिया? क्या 2019 से कांग्रेस ने नहीं सीखा सबक? आखिर क्या है कांग्रेस का 2500 पार? हरियाणा में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय शेष बचा है। इस चुनाव में जीत किसकी होगी यह तो चुनाव के नतीजों से ही पता चल पाएगा, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस 2500 पार कर चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने 10 अगस्त तक चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने नेताओं को आवेदन करने का समय दिया था और इस आवेदन में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों से 2500 से अधिक आवेदन हाईकमान को प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी आवेदकों को 3 जोन में बांटकर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और कांग्रेस के प्रति समर्पण का आंकलन भी आरंभ कर दिया है। इन 2500 आवेदकों में से टिकट किस किस को मिल पाएगी यह तो शायद अभी कांग्रेस हाईकमान को भी नहीं पता होगा, लेकिन हाईकमान के जहन में टिकट न मिलने वाले नेताओं की नाराजगी का डर जरूर सता रहा होगा। वैसे तो हरियाणा में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। यह माना जा रहा था कि हरियाणा बदलाव चाहता है और आने वाली सरकार कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए जीत की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के बीच छिड़ा आपसी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ 2500 से अधिक नेताओं का चुनाव लड़ने की इच्छा जताना पार्टी हाईकमान की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष के बीच कलह की खबरें सामने आई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने अध्यक्ष पर पक्षपात का सीधा आरोप भी लगाया है। उन्होंने बैठक में सिर्फ एक पक्ष के लोगों को बुलाने और तवज्जो देने का सीधा आरोप प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह पर लगाया है। अब हम बात करते हैं कि किस विधानसभा से कितने आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। हरियाणा की कालका विधानसभा सीट से 17 आवेदन कांग्रेस हाईकमान को मिले हैं। पंचकुला से 29, नारायणगढ़ से 9, अंबाला कैंट से 14, अंबाला सिटी से 37, मुलाना विधानसभा से 46, सडौरा विधानसभा से 27, जगाधरी विधानसभा से 23, यमुनानगर विधानसभा से 41, रादौर विधानसभा से 29, लाडवा विधानसभा से 15, शाहबाद विधानसभा से 56, थानेसर विधानसभा से 10, पेहवा विधानसभा से 33, गुला विधानसभा से 45, कलायत विधानसभा से 29, कैथल विधानसभा से 6, पुंडरी विधानसभा से 30, नीलोखेड़ी विधानसभा से 88, इंद्री विधानसभा से 41, करनाल विधानसभा से 23, घरोंडा विधानसभा से 40, असंध विधानसभा से 36, पानीपत ग्रामीण विधानसभा से 54, पानीपत शहर से 10, इसराना से 33, संभालखा से 21, गन्नौर से 19, राई से 38, खरखोदा से 54, सोनीपत से 13, गुहाना से 47, बड़ौदा से 31, जुलाना से 86, सफिद्दो से 19, जींद से 48, उचाना से 17, नरवाना से 44, टोहाना से 21, फतेहबाद से 19, रतिया से 38, कलावली से 14, डबवाली से 4, रानिया सिरसा से 14, एलनाबाद से 16, आदमपुर से 42, उकलाना से 57, नारनौल से 23, हांसी से 44, नरवाड़ा से 55, हिसार से 42, नलवा से 25, लोहारू से 14, बादरा से 60, दादरी से 36, भिवानी से 34, 18, भवानी खेरा से 78, महम से 28। घड़ी सांपला एकमात्र सीट है जहां से अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है। रोहतक से 10, कलानौर से 55, बहादुरगढ़ से 23, बादली से 21, झज्जर से 12, बेरी से 21, अटेली से 27, महेंद्रगढ़ से 3, नारनौर से 40, नग्गल चौधरी से 29, बावल से 52, कोसली से 28, रेवाड़ी से 5, पटौदी से 42, बासापुर से 17, गुड़गांव से 32, सोहना से 54, नूह से 3, फिरोजपुर छिरका से 13, पुनहाना से 15, अथीन से 20, होडल से 2, पलवल से 3, पृथला से 20, एनआईटी फरीदाबाद से 10, बदखल से 8, बल्लभगढ़ से 14, फरीदाबाद से 22, तिगाव से 7। ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, इनमें कई विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें 50 से अधिक आवेदन मिले हैं और कुछ में तो ये आंकड़ा 100 के करीब भी दिखाई दे रहा है। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हर कांग्रेसी ही चुनाव लड़ना चाहता हो, किसी ने उसे जबरदस्ती रोका हो।
अब जब सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनमें से कितने ऐसे नेता होंगे जो टिकट कटने पर किसी दूसरे नेता को दिल से सपोर्ट कर पाएंगे। कांग्रेस में बगावत होने के आसार पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान कैसे निपटेगी यह तो समय पर ही साफ हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस का 2500 पार का यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए डरावना नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस कहीं 2019 न दोहरा दे, क्योंकि 2019 में भी नेताओं की आपसी मतभेद से ही कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था।